सर्कुलर आया है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। आपको 15 दिन नहीं, 15 दिन के साथ साथ एक जवाबदेही दो जगह पर बनाया गया है। एक तो है ईपीएफओ खुद के पास जवाबदेही रखा है कि यस आपका ग्रीवेंस आएगा तो ग्रीवेंस हम हैंडल करेंगे एक डॉक्यूमेंटेड वे में। सेकंड है कि एक एम्प्लॉयर के ऊपर एक जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दिया गया है कि यस दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर टाइम बाय देयर ओन। तो उनके लिए वो जो लिमिट और जो लग्जरी था वो भी हटा दिया गया। तो ये तो था सर्कुलर के बारे में बात। सर्कुलर के अलावा एक मेजर क्वेरी हमारे व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है, मे बी आपके पास भी यही क्वेरी हो सकता है। क्वेरी ये है कि उनके लिए ये पॉइंट है कि अगर मैं एक एम्प्लॉयर के साथ काम किया है उसका तो सब कुछ क्लियर हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा भरे, अपना एक एम्प्लॉयर का डेटा भरे और डेटा का एम्प्लॉयर का एस्टेब्लिशमेंट डिटेल भर दे और उसको वैलिडेट अपना एम्प्लॉयर कर दिया, ईपीएफओ को जमा कर दिया वेज डिटेल के साथ। इसमें कोई इशू नहीं है। मगर अगर एक एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ काम किया है तो मतलब मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया है तो क्या सिनेरियो क्रिएट होगा? तो वो किसको कांटेक्ट करेगा? किस किस के पास गिड़गिड़ाएगा भाई मेरा कर ले, किसका पास अकाउंटेबिलिटी फिक्स है? माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। प्रोसेस ये है कि एक एम्प्लॉय जब अपना डेटा हायर एप्लीकेशन के लिए भरता है, एप्लीकेशन अप्लाई करता है, तो वो मान लीजिए कि एम्प्लॉय ने 4 एस्टेब्लिशमेंट में काम किया, ए बी सी एंड डी। वो चारों के लिए डेटा भरेंगे कि यस मेरा यूएन नंबर ये है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट आईडी इस समय से इन डेट एंड एग्जिट डेट ये था, वो डेटा भर दिए। सिमिलरली बी के लिए डेटा भर दिए, सी के लिए, डी के लिए भर दिए। नाउ ये चारों डिटेल्स जब आप पंच करेंगे एस्टेब्लिशमेंट आईडी के हिसाब से, ये चीज रिफ्लेक्ट होगा एम्प्लॉयर के पास। नाउ आप सोच रहे हैं कि मेरा लास्ट वाला एम्प्लॉयर सबका करके देगा। मेरे हिसाब से हमारे जितना अंडरस्टैंडिंग है, लास्ट एम्प्लॉयर सब कुछ नहीं करेगा, अकाउंटेबिलिटी पूरा नहीं लेगा। हर एक एम्प्लॉयर के पास अकाउंटेबिलिटी जाएगा कि यस दे हैव टू इंडिविजुअली, वो लोग आपके चीज को वैलिडेट करेंगे। उस पीरियड में आप जो डेटा आपने भरे थे वो डेटा सही है नहीं है। इस दौरान आपका वेज कितना बन रहा था, पेंशनेबल वेज कितना बन रहा था, उसके लिए कितना आपका अमाउंट्स जमा हुआ है और कितना ड्यूज बन रहा है और 1.16 का ड्यूज कितना बन रहा है और डिफरेंस अमाउंट का ड्यूज कितना बन रहा है। ये सारी चीजों को भर के उनको एम्प्लॉयर को अपलोड करना पड़ेगा डेटा। किसको देना पड़ेगा? ईपीएफओ को जमा करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअली अलग अलग चीज में होगा। हर एक एम्प्लॉयर अपना अपना तरीके से अपना अपना जमे में करेगा, बट यस उनके लिए एक लिमिट दिया गया है कि 30 सितंबर जैसा हमने बताया। बट इधर एक कैच है। अगर मान लो कि 4 एम्प्लॉयर आपके पास हैं, 3 एम्प्लॉयर आपके रेडी हो गए देने के लिए, चौथा एम्प्लॉयर आपको बोला कि नहीं यार मैं नहीं दूंगा। अगर मैं नहीं दूंगा मतलब डेटा वैलिडेट नहीं कर रहे हैं या अप्रूव नहीं कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, then he has to give, the employer has to give a solid reason कि किस लिए नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से वो आएगा, प्रेशर आएगा उसके ऊपर कि भाई क्यों नहीं दे रहे, 3 जब रेडी हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। दैट इज वन वे। एंड आल्सो अगर नहीं भी दे रहे तो आपके पास मौका है कि आप उसको जाके ग्रीवेंस पोर्टल में भी हैंडल कर सकते हैं इस चीजों को। तो ये सारे प्रोसेस है। तो ये क्वेरी था हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के कि हमारा मल्टीपल अगर एम्प्लॉयर है तो हम क्या करेंगे। इस मल्टीपल एम्प्लॉयर होगा तो लास्ट एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं बनता है कि वो तीनों पुराने लोगों को हैंडल करेगा। प्लीज रिमेंबर, यस लास्ट एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी वही बनता है कि जो कम्युनिकेशन ईपीएफओ की तरफ से आएगा, चाहे डिमांड नोटिस आएगा, जो भी आएगा फील्ड ऑफिसर से, वो आपको कम्युनिकेट करेगा लास्ट एम्प्लॉयर। बट पुराने एम्प्लॉयर से जो आपका पुराना स्टेटस था वो चीज वो अपने इंडिविजुअल हैंडल होगा। अगर जरूरत पड़े तो माय डियर फ्रेंड्स आपको एम्प्लॉयर के पास खटखटाना पड़ सकता है, आपको अप्रोच करना पड़ सकता है अगर चीजें नहीं हो रही तो ये सारी चीजें क्लैरिटी है। होप वी मेड इट वेरी क्लियर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बहुत मोटिवेट करिए एंड वी विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ सच वीडियोस अच्छा कंटेंट के साथ आपके साथ जल्दी से जल्दी नया वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।